रानीपुर में फातिमा कत्ल और रेप केस की नई वीडियो सामने आई है, जिसमें पीर के हाथों कत्ल फातिमा के वालिद को पैसों के बारे में गुफ्तगू करते हुए देखा जा सकता है। वालिद नदीम का कहना है कि सारे रिश्तेदार बयानात से मुकर गए हैं, वो पीरों के ख़ास आदमी हैं। इस सवाल पर कि क्या आपको पैसों वगैरह की ऑफ़र हुई है, जिस पर मकतूला के वालिद बोले कि एक साहब ने कहा अमानत पड़ी हुई है, सरवर मॉडल स्कूल में सरवर मेमन है, सरवर मेमन से पूछा जाए किसने ये अमानत दी है। जेके वॾा हुआ उहे गादीअ सही हुआ। हिननि जो ख़ानदान ॾिसो मिठल साईं जेका पोस्ट रखी नूनाणी साहब खे त हद ते बेनकाह आहे ऐं जेके पीर पंहिंजा रहंदा त बेन पोइ इन छा कई अव्हांखे पैसनि वग़ैरह जी साईं इहो ई कनासर साहब जो अमानत पई अथव मज़हर मॉडल स्कूल वारे में जेको इहो सरवर मेमून आहे। हाणे सरवर मेमून खां तव्हां पुछो त तव्हांखे कंहिं ॾिनी आहे इहा अमानत? उहा अमानत घणी हुई ख़बर न आहे, लख ॿ आहिनि। इसी पर बात करते हैं। चीफ रिपोर्टर आजूज़ इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ वसीम सुमरो भी मौजूद हैं, जिनसे तमाम सूरत हाल के हवाले से भी जानेंगे। वसीम सुमरो, आगाह कीजिएगा, ये वीडियो मंजर आम पर आई है, इसमें बच्ची के वालिद की गुफ्तगू सुनी जा सकती है, क्या कहना है इनका? हमेशा यहाँ सिंध के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे पहले बावसर जो लोग हैं, बावसर वडेरे हैं, वो पावरफुल होते हैं। 1.5 साल कबल भी कुछ इस तरह ही हुआ कि पीरों की हवेली में रानीपुर में 10 साल कमसन बच्ची को, जिसको तशद्दुद करके ज्यादती का निशाना बनकर कत्ल करके लाश जो है रात ही रात में वर्षा के हवाले कर दी गई कि बच्ची बीमार थी। मेडिकल रिपोर्ट हुई, 1.5 साल तक केस चला। मगर आपको पता है कि सिंध के अंदर जो पुलिस है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बासर के आगे, जिस तरह पुलिस का नाम सिर्फ अमीरों तक की महदूद है, गरीबों के लिए वो कमजोर होते हैं, तो ये पुलिस सिर्फ गरीबों के लिए होती है और तो कुछ नहीं करती। इस तरह 1.5 साल के अंदर पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। 6 दफा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर हुए। लास्ट जो टाइम है डीएसपी सीटीडी अब्दुल कुदूस कलवड़ सखर सीटीडी के हवाले ये इंक्वायरी की गई, मगर ताल उसने भी कुछ नहीं किया, ये सर्द खाने के हवाले की गई। केस इतना कमजोर था, बासर के आगे पुलिस जो कमजोर थी, इस वजह से केस कमजोर था। अगर बात की जाए इस वीडियो की, देखें 15-16 दिन पहले भी वसीम, ये बताइएगा कि सिर्फ बाअसर जो शख्सियात इसमें शामिल थी इसकी वजह से ये केस कमज़ोर था, या इस वजह से कमज़ोर था कि इस केस को डिले कर करके तमाम तर जो एविडेंस है उसे ज़ाया कर दिया गया? जी, मैंने यही कहा कि सादिया के 1.5 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं हुई, तारीख पर तारीख मिल रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। 15-16 दिन पहले ये फातिमा फौड़ो के वालिद और उसकी वालदा जो है उसने हलफनामा जमा करवाया था कि हम जो है इनसे सुलह कर लेते हैं और हमने ये जो फातिमा फौड़ो केस में पीर हवेली के जो मालिक थे, पीर असद शाह, उसकी बीवी सैयद हिना शाह, दूसरा फयाज शाह और जो नायब कासिद था महकमा सेहत का रानीपुर का नायब कासिद भी इस वाक़े में मुलविस था, इम्तियाज मीरासी, ये चारों जो है मुल्जमान बेकसूर है। हम अदालत से इस्तदा करते हैं कि इनको फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब परसों जो ये केस था इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया। कल इसकी सुनवाई हुई तो सेशन जज जो है सुल्ताना मुनवर सुल्ताना ने कहा कि ये केस कैसे जो है इससे दहशतगर्दी के दफात खत्म किए जा सकते हैं, तो इसके लिए उनका यही कहना था कि ये दफात इस केस में लगते हैं, लिहाजा मैं इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। ये केस और लेटर लिखकर उन्होंने हाई कोर्ट सखर को भेज दिया कि आप इस पर जो भी फैसला करना चाहे, मैं माजरत करती हूँ। तो ये 2 दिन के अंदर हुआ। आज उसके वालिद की एक वीडियो बयान जारी हुआ है कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपकी जो अमानत है वो मॉडल स्कूल है, प्राइवेट मॉडल स्कूल है रानीपुर का, वहाँ पर सरवर नामी मेमन है, उसके पास आपकी अमानत हुई। हमारे जरा ये कंफर्म कहते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए में डील हुई है, जिसकी अदायगी 50 लाख से ज्यादा इनको अदा हो चुकी है। बाकी जो 4 इस केस की सबसे बड़ी ये है कि इस केस में 4 जो गवाह थे उन्होंने भी अपने बयान से मुकर लिया गया कि ये बेकसूर है। ऐसे ही मुकदमा दर्ज हुआ था कि ये केस इतना कमजोर हो चुका था, तो बासरों को जमानत मिलने की वजह से ये सारा मामला हुआ है। अभी जो है फिर से केस जो है सेशन कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, एटीसी के दफात खत्म हुए, तो सेशन जज खैरपुर का ये बेहतरीन फैसला था कि हम इस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, इतनी बड़ी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, दहशतगर्दी के दफात कैसे खत्म हो सकते हैं, लिहाजा मैं इस पर माजरत करती हूँ, जो भी फैसला करना है सिंध हाई कोर्ट को करना है। जी।